आगम कथा नंबर 2। आचार्य चंद्ररुद्र अत्यंत क्रोधी थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी में आए। वे एकांत में स्वाध्यायरत थे। इतने में ही एक नवविवाहित युवक अपने मित्रों के साथ वहां आया और उपहास पूर्वक साधुओं को वंदना कर बोला, भंते, मुझे धर्म की बात बताएं। साधु उसके उपहास को समझकर मौन रहे। वह युवक फिर बोला, भंते, आप मुझे दीक्षा दें। मैं गृहवास से निर्विण्ण हो गया हूँ। मेरा दारिद्र्य को देखकर मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया है। मेरे पर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। साधुओं ने उसे आचार्य के पास भेजा। वह आचार्य से बोला, मुझे प्रवचित करें, दीक्षा दें। मैं गृहवास से ऊब गया हूँ। आचार्य ने उसकी वाणी के उपहास को भांपकर रोषपूर्ण वाणी में कहा, जा राख ले आ। वह गया, राख लेकर आ गया। आचार्य उसका लुंचन करने लगे। मित्र घबराए। उन्होंने अपने इस मित्र से कहा, भाग जा, अन्यथा मुनि बनना पड़ेगा। अभी अभी तो तेरा विवाह हुआ है। उसने सोचा, अब घर कैसे जाऊं, लोच हो गया है। वह मुनि बन गया। भाव श्रमण हो गया। मित्र वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन उस नव प्रवजित शिष्य ने आचार्य चंद्ररुद्र से कहा, भंते, यहाँ से अन्यत्र चले, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे घर चलने के लिए बाध्य करेंगे। रात्रि में आचार्य ने अपने उस नव शिष्य के साथ प्रस्थान कर दिया। शिष्य आगे चल रहा था। चलते चलते अंधकार की सघनता के कारण आचार्य को ठोकर लगी और वे गिर पड़े। उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर डंडे से शिष्य पर प्रहार किया। सिर फूट गया, पर शिष्य ने उस पीड़ा को समभाव से सहा। उसने सोचा, मैं कितना अधम हूं कि अपने शिष्यों के साथ सुखपूर्वक रहने वाले आचार्य को मैंने इस विपत्ति में डाला। वह पवित्र अध्यवसायों की श्रेणी में आगे बढ़ा और केवली हो गया। रात बीती। आचार्य ने रुधिर से अवलिप्त शिष्य के शरीर को देखा। मन ही मन अपने कृत्य के प्रति गलानी हुई। शुभ अध्यवसायों के आलोक में स्वयं के कृत्य की निंदा की और वे भी केवली हो गए। शिष्य ने अपने मृदु व्यवहार से शीघ्र कुपित होने वाले अपने गुरु को भी मृदु बना दिया। ये थी इस कहानी की शिक्षा। धन्यवाद।